पैसेट एक्सप्रेस न्यूज की ओर से आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक राहत फाउंडेशन एनजीओ की नींव रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पूजा कालरा से खास बातचीत की और उनका सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किए गए कार्यों पर उनसे चर्चा की और उन्होंने हमें अपने कार्यों से अवगत कराया। जी पूजा जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपका ये जो जीवन है, आप काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, तो आप किन किन संस्थाओं से आप कार्य कर रहे हैं और आप क्या क्या कार्यों में लगे हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगी। माई सेल्फ पूजा कालरा। और सर, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के 15 साल हो गए मुझे समाज सेवा में करते करते। इसमें एक राहत फाउंडेशन के नाम से मैंने आज से 12-13 साल पहले एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराई थी और जिस पे कि मैं ऑफिशियली वर्क कर रही थी। पर अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो अनऑफिशियली वर्क करते करते मुझे मे बी 20 इयर्स हो गए हैं। इसमें एक तो हम सारा स्लम्स के लिए वर्क करते हैं, जो भी झुग्गी झोंपड़ी में स्लम्स में नीडी पर्सन्स, जो जेन्युइन नीडी पर्सन हैं, उन तक मैं पहुंचती हूँ। जहाँ की शुरुआत मैंने की थी, ये आप रघुवीर नगर का जो स्लम्स है उसको ले लीजिए, शुरुआत मेरी वहाँ से थी। और उसके बाद वहाँ से ज्वालापुरी में हमने अपना एक प्रॉपर वे में झुग्गियों में ही एक सेंटर बनाया, जिसमें कि स्लम्स को मैंने अपना परिवार बना लिया। स्लम्स के लोगों के लिए मैंने इतना वर्क किया कि वो लोग मुझे अपना एज अ मदर मानने लगे थे, कि वहाँ पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मदर टेरेसा। तो अपने लिए ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं बोलने चाहिए हमें, पर फिर भी जो ज्वालाहेड़ी के पब्लिक थी, कि वहाँ के लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स, मेन एजुकेशन बहुत लेके चलती थी मैं। एजुकेशन के लिए वहाँ पे एक टीचर भी अपॉइंट की हुई थी और मैं खुद वहाँ पे इवनिंग में जाके क्लासेस देती थी, उन बच्चों को स्टडी करना। और जो बच्चे स्कूल में, नेचुरल है ये गरीब लोगों के लिए स्कूल में एडमिशन कराने की बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड तो होते नहीं। गवर्नमेंट स्कूल वाले लोग भी इनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन प्रॉब्लम को जब वो लोग फेस करते थे तो उनकी सभी प्रॉब्लम्स मैंने देखी अपने हेड पे, उनके एफिडेविट बनवाए, उनके स्कूलों में एडमिशन कराया, उनको आगे तक लेके जाना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा। बहुत लोग कहते थे कि मैम आप इस फील्ड में उतरी हो तो कितनों को एजुकेटेड कर लोगी। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कितनों को तो नहीं कर सकती, पर अगर कितनों वाली रेशो में अगर 2% भी हम कर लेंगे तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात होगी। एक तो एजुकेशन है, दूसरा आकाश हॉस्पिटल्स की मैं कमेटी की मेंबर हूँ, और दूसरा फोर्टिस हॉस्पिटल की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मैं मेंबर हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट में जो भी इंटरनल केस जो भी होते हैं उनको सबको मैं ही देखती हूँ, और उस पर जो फाइनल डिसीज़न होता है मेरा ही होता है। और गवर्नमेंट स्कूलों की एसएमसी की कमेटी की मेंबर हूँ, रजौरी गार्डन एसएमसी की मेंबर हूँ। वहाँ पे कुछ भी होता है उसको हम देखते हैं। और ये इसके अलावा और जैसे कि अभी कोरोना पीरियड्स आया, कोरोना पीरियड्स में दिल से कि कोई घर ऐसा ना रहे जिसके कि घर में रोटी ना बने, इस चीज़ के पूरे अपनी तरफ से जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी हो सकी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इकट्ठा करके लोगों के पास पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात, सैनिटाइज़र की गाड़ी का अरेंजमेंट किया, जो कि हर सोसाइटी में बुकिंग करके हर घर को, हर सोसाइटी को, जो पश्चिम बिहार जोन में आती थी 40-45 सोसाइटियाँ, उनको सबको सैनिटाइज़र कराने की ये जिम्मेवारी मैंने ली। लोगों के घरों में राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी ली, और कि किसी के घर में अगर कोई कोरोना पेशेंट होता था, अगर कोई होम क्वारंटाइन होता था, तो उसकी जो अदर नीड्स होती थी उनको सबको पूरा करता था। मेन मेरा यही रहता है मोटिव, हेल्थ और एजुकेशंस, 2 फील्ड्स पे मैंने बहुत काम किया और दिल से काम कर रही हूँ। बाकी अदर्स में वुमेंस पे हम लोग बहुत काम करते हैं। वुमेंस की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी एज अ वेडिंग काउंसलर हूँ मैं। वेडिंग से रिलेटेड यही होता है कि कोई घर टूटे ना, क्योंकि बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग करते करते बच्चों को 1-2 साल लग जाता है।
इन बिटवीन उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि उनको एक मैच्योर पर्सन चाहिए होता है, जो कि उनको समझा सके, उनको बता सके कि बच्चे यहाँ पे तुम गलत हो और यहाँ पे तुम गलत हो। उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना। घर तोड़ना तो बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेन मोटिव यही रहता है काउंसलिंग में कि भाई घर को हम जोड़ सकें। एज वुमेन आपने इतना मतलब 20 वर्षों से आप इसमें हो, तो एज वुमेन आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वुमेन्स के तौर पे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू में आई भी, जिनको कि अपने दम पे, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय, विश्वास और काम करने की क्षमता, तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, हमें कोई फील्ड हरा नहीं सकती। सिर्फ एक अपने आप में एक दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए। अगर मेरे में संकल्प था, जब मैंने ये एनजीओ रन की थी तो मैं एक सिंगल पर्सन थी, मैं अकेली थी, मेरे साथ एक पर्सन भी नहीं था चलने का। इवन देन जिनको एनजीओ में मैंने नाम भी दिए थे, उन्होंने भी मुझे ये कह दिया था कि जब 3 महीने चला के देख लोगे फिर हम देख लेंगे। तो मैंने अकेली ने उसको रन करना स्टार्ट अकेली ने किया था। तो वही है कि जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है, एक विश्वास होता है और एक हिम्मत होती है, तो कारवां अपने आप बनता जाता है। कारवां बनने में फिर देर नहीं लगती। उसमें फिर क्या होता है कि हमारे साथ जब हमारा काम की प्रोफाइल, हमारे में खुद में विश्वास होता है ना कि मैं करना है और करके दिखाऊंगी, तो अपने साथ कारवां बनता है और लोग जुड़ते जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि प्रॉब्लम्स बहुत आई। बीइंग ए वुमेन्स, आप समझते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, उसमें जेंट्स लोगों की प्रेफरेंस रहती है, पर इन बिटवीन मैंने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इतने काम किए कि कभी कभी मुझे लगने लगा कि मेरे को किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं। आदमियों में बैठ के भी वो काम किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। जेंट्स लोगों की परवाह नहीं की समाज में। जेंट्स लोगों, मैंने तो समझा कि जेंट्स, कभी कभी ऐसे लगता है कि जेंट्स बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, पर कभी कभी जेंट्स लोगों से प्रॉब्लम भी बहुत मैंने फेस की। तो उन सबको फेस करते हुए दृढ़ संकल्प और एक विश्वास को लेके आगे बढ़ती गई, जो आज तक आपके सामने है। तो आपके परिवार ने आपको इस फील्ड में कितना सहयोग? बहुत सहयोग दिया। अगर मैं किसी स्टेज पे हूँ तो मैं अपने परिवार की वजह से ही हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से ही इस फील्ड में हूँ। मेरे बच्चे मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। मेरी एक बेटी है, एक दामाद है, बहू है, बेटा है, चारों लोग पूरे मुझे हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी, इवन देन कि फाइनेंशियली भी, सबसे पहले मैं उन्हीं का ही डोनेट किया हुआ पैसा डालती हूँ उसमें कि आप इसमें डोनेशन डाल दो, बोलो आप अपनी कमाई में से क्या निकाल रहे हो। तो उनकी हर जगह मुझे पूरी सपोर्ट रहती है। कहीं उनके बिना मुझे ऐसे लगता है कि अगर स्टार्टिंग में वो बच्चे मुझे सपोर्ट ना करते, मेरे चारों बच्चे मुझे सपोर्ट ना करते, तो मैं हार जाती, शायद मैं नहीं आगे पनप पाती। क्योंकि सबसे पहले परिवार की सपोर्ट चाहिए होती है। समाज की सपोर्ट तो मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात होती है, सबसे पहले परिवार की चाहिए होती है, और परिवार की सपोर्ट मुझे पूरी रही। आपने कहा कि आप ज़्यादातर शिक्षा और हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। तो अगर समाज में किसी को शिक्षा से या हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है 100%, तो वो आपको कैसे संपर्क करें और आप किस प्रकार से उनकी मदद करें? आई अंडरस्टैंड। अगर किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आती हो, मेरा नंबर है 9999429999489927, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे को गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं जिन हॉस्पिटल्स की कमेटी के मेंबर्स हूँ, वो डॉक्टर्स के फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हम कराते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेते। अभी 21 मार्च को अग्रसेन हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, एनी टाइम वेलकम है। मुझसे इस फ़ोन नंबर पे बात कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके फ्री सारे चेकअप होंगे। और फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि एक बारी कैंप में तो आप हमें करा देंगे, इन बाद में क्या करेंगे? अदर्स में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की 1000 रुपीज़ फीस होगी, अगर वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से जाएंगे, हम मेरा कार्ड लेके जाएंगे, उसमें हम डॉक्टर्स लोगों की फ़ीस 200 या 300 रुपये प्रोवाइड कर देते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, सब चीज़, कहीं भी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी वो कर देंगे। और एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी किसी को भी कोई ज़रूरत हो
देखिए वैसे तो गवर्नमेंट दे रही है हर चीज़, पर फिर भी बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। तो कहीं भी किसी को एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ की ज़रूरत हो, एनी टाइम वेलकम है। मैं बच्चों को पूरी शिक्षा सामग्री, एजुकेशनल जो भी कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, बैग्स, अप्रैल स्टार्ट होता है, स्कूल स्टार्ट होते हैं, उससे पहले सभी एक इवेंट रखते हैं हम। उस इवेंट में चाहे उसमें 100 बच्चा हो, 200 बच्चा हो, सभी को कॉपीज़ के सेट प्रोवाइड करूँगी। पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्कूल बैग्स, जो जो नीड होगी वो सभी प्रोवाइड की जाएगी किसी को। और उसके अलावा भी मैं बच्चा अडॉप्ट भी करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी बच्चे ऐसे हों जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन लेना चाहते हों, उन बच्चों का लाइफ टाइम, वन टाइम नहीं, लाइफ टाइम कहूँगी कि उनकी एजुकेशन, उनकी अदर्स नीड्स का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। किसी को भी इस तरीके की कभी भी ज़रूरत हो तो एनी टाइम वेलकम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उस पर महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं को बस आजकल महिलाएं बहुत एडवांस हैं। आजकल पुरुषों की ज़रूरत नहीं। पहले कहते थे जी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के औरत चलती है, पर मैं आज कहूँगी पुरुषों से 4 कदम आगे चलते हैं हम लोग। तो इसलिए महिलाओं में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकती हैं। और बहुत सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। अगर औरत पे परमात्मा ने ये सहनशीलता और धैर्य और विश्वास है तो औरत कहीं भी हार नहीं सकती। तो मैं आज अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी, आत्मविश्वास में कहीं कमी मत आने देना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी लूज़ मत होने देना, क्योंकि हम हर काम आदमियों से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। किसी फील्ड में भी औरत को उतार दीजिए, आज इंदिरा गांधी ले लीजिए, आज किरण बेदी ले लीजिए, आप कोई भी लेडीज़ ले लीजिए, मेरे को लगता है पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं हर फील्ड में। किसी फील्ड में भी उतार दीजिए तो मेरे को लगता है कि बहुत बेटर काम कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।